ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं उनको घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी है और इसकी जिम्मेदारी हर एक मंत्री को भी दी जाएगी आने वाले समय में। बढ़ते आगे, तापमान गिरने के साथ ही यूपी के शहरों की हवा खराब हो गई है। लखनऊ समेत 18 इलाकों का AQI बढ़ा है। दिवाली तक प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में ही प्रदूषण की मात्रा 100 से कम है। कई शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। तो वायु प्रदूषण का खतरा ठंडी के साथ में लगातार बढ़ता हुआ कई शहरों में AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंचता हुआ दिवाली तक प्रदूषण और बढ़ने की संभावना जताई गई है। यानी कि ठंड के साथ साथ वायु प्रदूषण की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही। कई शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा नोएडा से अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि जब ठंड की शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार दिल्ली NCR के आसपास नोएडा गाजियाबाद इलाकों में देखने को मिलती है। अभी फिलहाल जो स्थिति है, दिवाली से पहले ही 250 के पार AQI पहुंच गया है। प्राधिकरण की तरफ से तमाम सारे कदम उठाए गए लेकिन प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा है। ऐसे में अब क्या कुछ प्लानिंग है प्राधिकरण की तरफ से प्रदूषण को कम करने को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ये प्रदूषण और हाई लेवल पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल, देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल बेहद खराब श्रेणी में है और इन इलाकों में खासतौर से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 की बात की जाए तो वहाँ AQI अभी से 300 के पार दर्ज किया गया है। 250 के ऊपर AQI नोएडा के सेक्टर 62, 125 या नॉलेज पार्क की बात करें, अलग अलग कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद प्रदूषित हैं। ओवरऑल जिले की बात की जाए तो 250 के आसपास का AQI आज भी बना हुआ है। पिछले दिनों भी 300 पार हुआ था और जो प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना है कि आने वाले 2 से 4 दिनों में 300 के पार जो AQI है वो पहुंच जाएगा। हालांकि तमाम तरीके के एहतियात बरतने के साथ साथ टीमों का गठन किया गया है। नोएडा प्राधिकरण की 14 टीमें लगी हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की और ग्रेटर नोएडा प्रदूषण नियंत्रण विभाग और नोएडा प्रदूषण नियंत्रण विभाग लगातार उन जगहों पर जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहा है जहां पर नियमों की अनदेखी की जाती है। खासतौर पर अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो इलाके हैं वहां धूल उड़ती है सड़कों पर, उससे भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है और प्रदूषण फैलाने वाली जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उन पर भी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ ऐसे वाहन जिन वाहनों को 10 साल डीजल के वाहनों का समय पूरा हो चुका है और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों का समय पूरा हो चुका है, उन वाहनों को भी जब्त करने और सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो AQI है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर भी खास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों को सलाह दे रहे हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकलें और सुबह के वक्त जो पार्कों में मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं उनको भी मॉर्निंग वॉक ठीक है अमित, यानी कि प्राधिकरण की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे, लोगों से भी अपील की जा रही है। अविनाश, लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ भी इस बार प्रदूषण की मार से बची नहीं है। AQI लेवल लखनऊ में भी लगातार खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। ऐसे में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण को कम करने को लेकर? बिल्कुल, देखिए, लखनऊ भी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है उसमें भी लखनऊ सबसे ऊपर माना जाता है। हालांकि जो दिल्ली NCR के इलाके हैं वहां के मुकाबले यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा सुधार जरूर दिखता है। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी तमाम ऐसे इलाके हैं जो, और खासतौर पर जो लखनऊ के भीड़भाड़ वाले इलाके हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी ऊपर देखा जा रहा है। हालांकि देखिए, जो वायु प्रदूषण है उसको उसमें सुधार के लिए लगातार प्रयास भी देखा जाता है। फॉगिंग की जाती है शाम के समय और जो धूल वाले इलाके होते हैं वहां पर भी पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा सुधार हो सके। लेकिन ये माना जा रहा है कि चूंकि देखिए अभी दिवाली आनी है और 12 नवंबर को दिवाली है तो उस वक्त अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ज्यादा दिवाली के आसपास उसके ठीक है अविनाश, यानी कि प्रदूषण को कम करने को लेकर कदम